महाराज मेरी तो किस्मत ही खराब है महाराज। कैसी बात करते हो? महाराज किस्मत किसी की नहीं खराब होती है। हाँ जी। इंसान अपने कर्मों से अपनी किस्मत का जो है लेखा जोखा तैयार करता है। खाका जो है, किस्मत को दोष देते हो। लाइफ का कोई तुमने गोल बनाया? व्हाटएवर योर डेस्टिनी, कोई मंजिल है तुम्हारी? जैसे एक बालक पैदा होता है तो उसकी एक मालूम है कि डेस्टिनी की जो है मृत्यु तक पहुंचने के लिए कल को लड़का भी तैयार होगा, यूथ भी होगा, और बाद में जवान भी होगा, बूढ़ा भी होगा, दादा ही बनेगा, परदादा ही बनेगा, चाचा ही बनेगा। तो ये तो अनडिसाइडेड चीजें हैं, लेकिन ये सब चीजें होनी है। लेकिन इंसान के जीवन में जब तक एक लक्ष्य ना हो, गोल ना हो, तब तक वो अपने आप को यही कहेगा। जैसे अभी आप कह रहे हो ना, महाराज आपकी किस्मत ही कर। अरे किस्मत को क्यों दोष देते हो भाई? कभी देखा किसी को किस्मत नाम की कोई चीज आई हो और उसने उसका जो है वो कर दिया हो, अहित कर दिया हो? अरे आलस में तुम बैठे रह दोष दे रहे हो किस्मत का। खेलते हो तुम लॉटरी सट्टा और दोष देते हो किस्मत का। ठीक है, ये क्या है ये सब? आजकल यूथ में मैं देख रहा हूँ ये आईपीएल और ये सब बहुत सारी जो है मोबाइल के अंदर में ना वो गेम्स वगैरह अपलोड हो रखे हैं, एप्लीकेशन आ रखी है। तो मैं देखता हूँ आज का यूथ जो है मैक्सिमम उसी में फंसा हुआ है और दोष देता है बाद में किस्मत को। महाराज मैं तो पूरे महीने बहुत सारी टीमें बनाता रहा और टीम अरे तुम अपने आप को तो बना नहीं सकते। अरे फिजिकल मेहनत करो, ठीक है। अपने कर्मों को दोष नहीं दे रहे हो, किस्मत को दोष दे रहे हो जिसको तुमने देखा नहीं है। कर्म तो तुम देख रहे हो ना साक्षात, क्या तुमने पूरे दिन में किया क्या भाई? अगर कॉलेज अटेंड कर रहे हो, आपको 5 लेक्चर के अटेंड करने थे, ठीक है, आप पता चल रहा है 3 तो मिस कर रहे हो। आप पिक्चर हॉल के अंदर कॉलेज बंक करके पिक्चर हॉल में बैठे हो और दोष दे रहे हो किस्मत को कि परसेंटेज कम हो गई। आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आप कहते हो आपको तरक्की नहीं मिल रही है। आपके अंदर में कुछ तो होना चाहिए कि जिससे कि आपका ऑनर आपको तरक्की के पद पे असी पहुंचाए। कारण क्या है आपकी तरक्की ना होने का? आप अपने काम में 100% एफर्ट नहीं डालते। 100% एफर्ट डालोगे तो निश्चित तरक्की है भाई। आप एक किसान को ले लो, अपने गाय का जब दूध निकालता है ना, तो दूध निकालने से पहले गाय को चारा देता है, पानी देता है, उसके थनों में पानी मारता है, ठीक है, उसको सॉफ्ट करता है उसके थनाशय को, ठीक है, उसके बाद में दूध निकालता है। तो उसको प्रचुर मात्रा में दूध मिलता है। क्यों? उसने अपना पूरा कर्म किया। किसान को देखो ना, फसल को बोने से पहले खेत की मिट्टी को तोड़ता है, उसको ऊर्जावान बनाता है। कैसे? गोबर की खाद डाल के, उसके खरपतवार निकाल के खेत को मजबूत बनाता है। तब उसमें बीज डालता है तो उत्तम बीज डल, फिर खेती भी अच्छी पैदा होती है। तो कुल मिलाकर के नसीब को दोष देना, किस्मत को दोष देना, ये कोई अच्छी बात नहीं है कहीं से कहीं तक। सबसे पहले आज के युवाओं को चाहिए लाइफ का एक गोल होना चाहिए। जैसे बच्चे से माँ बाप बचपन में पूछते हैं बड़ा होके क्या बनेगा, तो बचपन में तो बच्चा जब 7-8 साल का होता है मैं डॉक्टर बनूंगा। क्यों? डॉक्टर के पास जाते हैं ना इंजेक्शन लगवाने, तो उसको दिखता है हाँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर अंकल, नहीं समझे, डॉक्टर बनूंगा। बच्चों को कोई घर के अंदर में कंस्ट्रक्शन चल रही हो, बार बार इंजीनियर आ रहा हो, उसे सलाह मशवरा हो रही, तो बच्चों को ये होता है मैं इंजीनियर बनूंगा। चलो वो भी छोड़ो, बच्चे आजकल सीरियल्स और नाटक देख करके उनको कुछ कैरेक्टर अच्छे लगते हैं तो वो भी यही बताते हैं मैं तो पायलट बनूंगा, मैं तो ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। अरे ठीक है, बचपन में उनका गोल है, लेकिन जैसे वो युवा अवस्था में पहुंच रहे होते हैं उनका गोल कहां चला जाता है? उनका गोल जो है लक्ष्यहीन हो जाता है। क्यों? बचपन में तो माँ बाप उनसे खुशी खुशी में पूछते थे, अब जब हकीकत में उन्हें जो बनने की जरूरत है तब क्या हो गया? प्राइवेसी आ गई। और ऐसी प्राइवेसी, ठीक है, कि अब पापा नहीं पूछेंगे कि हाँ भाई क्या बनना है, क्योंकि बेटा पापा को ही संभालने में लगा हुआ है। क्यों? समय बलवान है और पापा ने तो जो करना था, जितना करना था, उन्होंने तो अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। वो एग्रीकल्चर करते थे, खेती करते थे या गवर्नमेंट जॉब में थे, उन्होंने तुमको परवरिश की और तुमको 10th करा दी। उसके बाद तो आपको खुद ही अपना तैयारी करनी है ना कि आपको क्या बनना है। डॉक्टर को बनना है तो उस हिसाब से आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी। एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है तो आपने क्या बन के जाना है? अनपढ़ किसान बन के जाना है या डिप्लोमा होल्डर बन के जाना है?
डिप्लोमा होल्डर बन के जाते हैं तो आप खेती के अंदर में अपनी तो खेती उत्तम करेंगे ही करेंगे, अपने गांव वालों की भी खेती उत्तम करवाएंगे। जैसे युग पुरुष होते हैं ना, वैसे युग मनुष्य भी होते हैं। हर गांव के अंदर में, हर सोसाइटी में ऐसे पुरुष मिल जाएंगे, ऐसे मनुष्य मिल जाएंगे जो खुद तो आगे बढ़ना चाहते हैं, साथ में अपने पूरे समाज को आगे लेके जाना चाहते हैं। लेकिन ये एक के करने से प्रयास पूर्ण नहीं होता, इसमें सबको मिलना पड़ेगा, सबको संगठित होकर के विकास कार्यों के अंदर में एक पहले लक्ष्य होना चाहिए। किस्मत नाम का लक्ष्य ना बनाएं। अगर आप कर्मयोगी हैं तो किस्मत से ज्यादा आपको प्राप्त हो जाएगा। और जैसे देखा होगा कि आपने, एक मजदूर है, सुबह से शाम तक मजदूरी करता है और शाम को जो है वो प्रेम से भोजन बना के खाता है और खुले पेड़ के नीचे चैन से सो जाता है, उसको कोई चिंता नहीं होती है। उसको मालूम है कल उसने फिर मजदूरी करनी है। अगर वो मजदूर अपनी जिंदगी लाइफ का कुछ गोल बना लेता है कि नहीं मुझे तो कल को ठेकेदार बनना है, ठेकेदार से कुछ सीखता है, मसाला कैसे मिलाते हैं या शटरिंग कैसे बांधते हैं, तो जैसे बड़ा ठेकेदार उसके नीचे 3600 ठेकेदार होते हैं, कोई शटरिंग का ठेकेदार है, कोई कटाई का ठेकेदार है, कोई रंगाई का ठेकेदार है। तो अगर जब तक मजदूर संतोषजनक हालात में है तब तो वो लक्ष्य विहीन है, कोई उसका गोल नहीं है लाइफ का। लेकिन जो मजदूर भगवान को कोसना बंद करके एक लक्ष्य बनाता है और लोगों के संपर्क में रहता है तो निश्चित वो मजदूर की श्रेणी से ऊपर चला जाता है। वो मजदूरों का लीडर हो सकता है, मजदूरों का कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, लेकिन वो मजदूरी के लक्षण से, मजदूरी पद से थोड़ा सा ऊपर की श्रेणी में आ सकता है। तो लक्ष्य जरूरी होना चाहिए भाई। आप पुरानी कथाओं में भी ले लो, द्रोणाचार्य जी अपने शिष्यों को विद्या ग्रहण करा रहे थे तो अर्जुन से पूछा था ना कि अर्जुन तुम्हें इस पेड़ पे क्या दिख रहा है? तो उन्होंने कहा गुरुदेव मुझे तो बस चिड़िया की आंख दिख रही है। क्यों? वो उस लक्ष्य को केंद्र बना चुके थे। चिड़िया की आंख का लक्ष्य क्या है? संसार के अंदर में सर्वश्रेष्ठ अपने आप को सिद्ध करना, जो उनके गुरु की अभिलाषा थी। ये अर्जुन की अभिलाषा नहीं थी, ये उनके गुरु की अभिलाषा थी कि गुरु ने उनको बचपन में ही एक वर दे दिया था, अर्जुन तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे। अब गुरु का वचन था तो आपने कथित कथाओं में सुना भी होगा कि एक और उसी युग के अंदर में धनुर्धर हुए जिनका नाम बहुत सुंदर नाम है, एकलव्य। तो उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से तो शिक्षा नहीं ली, लेकिन द्रोणाचार्य की प्रतिमा से उन्होंने जो है गुरु मान करके उससे सारी शिक्षाएं ली। और जब गुरु द्रोणाचार्य को पता चला कि मेरे अर्जुन से भी ज्यादा श्रेष्ठ धनुर्धर है, तो कथित कथाओं में बताया जाता है कि उसका अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने ले लिया। कहां तक सत्य है ग्रंथों के अंदर में, क्योंकि कुछ ग्रंथ ऐसे भी पढ़ने में आए हैं कि उनसे शपथ ले ली गई कि आज के बाद ये जो है अंगूठा जो है कभी भी आप इस्तेमाल में नहीं लाओगे। तो कथाएं हैं, लेकिन उसमें कथाओं में एक लक्ष्य है। वहां ऐसा नहीं हम कह सकते कि गुरु द्रोणाचार्य ने जो है अनीतिपूर्ण काम किया, क्योंकि वो एक राजा के बच्चों को ही शिक्षा देते थे और उन्होंने किसी को शिक्षा दी ही नहीं। राजकुल को ही शिक्षा देते थे, सामान्य कुल को उन्होंने शिक्षा नहीं दी।